नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल देखा होगा। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी राजस्थान थर्ड ग्रेड और एनवीएस की वैकेंसी हैं। और राजस्थान थर्ड ग्रेड की आप लोग जानते भी हैं कि इसकी डेट आ चुकी है। 25 सितंबर को पेपर है। और यूपी टीजीटी की भी जल्द ही डेट आपको सितंबर में मिल जाएगी कि पेपर अक्टूबर में कब है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। आप क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आपके काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको यूपी टीजीटी और राजस्थान थर्ड ग्रेड और एनवीएस की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप जो भी आपके पास से सिलेबस है उस सिलेबस को रखिए और उस सिलेबस को पूरा नोट डाउन करिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी बुक कोई भी आपके पास हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास कौन सी बुक है, आपके पास वो बुक होनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट समाप्त हो जाए। तो इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करनी है। इसके बाद आपको ओल्ड क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ये देखिए कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, किस टॉपिक से ज़्यादा कवर किया जा रहा है। तो उस टॉपिक को आप बार बार रिवीजन करिए, उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आप टाइम लगाकर सेट करें और आप एक माहौल बनाएं कि पढ़ने के लिए, और ज़्यादा जो सिलेबस के आउट है उसे मत पढ़ें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस से कैसे पढ़ें और पेपर में क्या आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो सिलेबस से कैसे पढ़ें, आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके रख लीजिए। इसके बाद सिलेबस की एक जो लाइन है उस टॉपिक की उसे अंडरलाइन करिए और बार बार उस टॉपिक को पढ़िए, चाहे वो इंटरनेट से पढ़ें या चाहे किसी बुक से पढ़ें या किसी अपना सेल्फ नोट से पढ़ें, उसे पढ़ें। इसके बाद उसी टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करें। इसके बाद ओल्ड पेपर से जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए उनको नोट डाउन करें, बार बार उनका अभ्यास करें, जिससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समय का ध्यान दें और आप कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, यूपी टीजीटी लेवल का हो, वही क्वेश्चंस बार बार पढ़ें। नहीं तो आपका माइंड जो है वो सेट नहीं होगा और आप फिर परेशान होंगे कि पेपर में क्या आएगा और कैसे पढ़ें। पेपर को जब आप ओल्ड पेपर को सॉल्व करते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो किसी भी पेपर को आप देखिएगा, उसमें 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आप उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागें। आपको 125 में यदि आपके 110 या 115 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी पढ़ें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें और पूरा पूरा कंप्लीट करें। दिन में कितना पढ़ें, आप मात्र 4 घंटे निकालिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को निकालिए, तो उतने में ही आपकी पर्याप्त पढ़ाई हो जाएगी। 2 घंटे आप रीडिंग करिए किसी बुक को, 1 घंटे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और 1 घंटे आप ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो 80% पेपर है वो ओल्ड पेपर से आता है, और जो 20% है वो आपका जो इंटरव्यू बंद हुआ है, तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो 20% रखता है, ताकि आपका जो इंटरव्यू बंद हुआ उसके अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चंस वहाँ पर रख सके। इसलिए आपको 125 में 115 या 110 क्वेश्चनों का टारगेट बनाना है, क्योंकि इस बार वैकेंसियाँ कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब बात करते हैं हम 500 प्रश्नों की सीरीज कैसे प्राप्त करें। दोस्तों मैंने जितने भी ओल्ड पेपर हैं, कई सारे बुक्स हैं, उनको मैंने पढ़ा है। इसके बाद मैंने 500 प्रश्न तैयार किए हैं जो आपके यूपी टीजीटी राजस्थान थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और एनवीएस आने वाली परीक्षाओं में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि आप भी वो प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया है, वो सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। इसलिए यदि आप 500 प्रश्नों की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं।
इस सीरीज का चार्ज मात्र 300 रुपये है। इसका जो ऑफ़र है 10 सितंबर तक जो भी भाई बहन इसे परचेस करेंगे मात्र 300 रुपये में आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स की PDF मिल जाएंगी। और यदि आप 10 सितंबर के बाद ये 500 प्रश्नों की सीरीज प्राप्त करेंगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमको कोई गाइड करे या किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आपको लिखने का समय नहीं है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे हैं और लेवल अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगे हैं। तो आप इस प्रश्न की सीरीज को खरीदिएगा और पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से तैयारी करें। किसी क्रॉस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें और नॉर्मल रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योगा करें और फिर पेपर को सॉल्व करें। और पेपर की डेट जल्दी ही आ जाएगी। जितने भी राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये 500 प्रश्नों की सीरीज उनके लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए ये जल्द से जल्द इसे ख़रीद लें और अपनी तैयारी अच्छी करें। और मैं आपको बता दूं कि मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना है। मैं आपको ये 500 प्रश्नों की सीरीज भी दे दूंगा यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेस को प्राप्त नहीं करेंगे। इन 500 प्रश्नों को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा और जो भी टॉपिक मैंने कवर किया उस टॉपिक को भी आपको कवर करना पड़ेगा। यहाँ की आपको ये नहीं कहना कि ये 500 क्वेश्चन हैं इन्हें रट लें। अगर मैंने एक ओलंपिक्स से क्वेश्चंस लिया तो ओलंपिक्स के और भी 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है, हमारा काम है रास्ता दिखाना। और हमसे जितना हो सका हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रख दिए हैं और 2022 में आने के 99% चांस है। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए आपको मेहनत करना है। अब बता दें 125 क्वेश्चंस, 2 घंटे का समय, नौकरी पक्की। आप भले ही सालों 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो नौकरी है वो मात्र 2 घंटे में लगती है। 2 घंटे आपका जो एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है उसमें 2 घंटे में ही आपका फैसला होता है कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप OMR सीट अगर गलत भर देंगे, भले ही आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 125 क्वेश्चन में यदि आप उस दिन 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं और 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी उस दिन तबीयत ख़राब हो गई, आपको हेड पेन हो रहा है या आपकी कुछ डिमोटिवेट है तो आपका पेपर अच्छा नहीं बनेगा। तो आपके ये जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे भी आपको नौकरी दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पेपर देने जाइएगा। थैंक यू।